अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फैसल हनीफ, मिस्टर काउंसलर 2.0 के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आपका एग्जाम करीब करीब है। मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की, और सेकेंड ईयर में स्पेशली मैं मुखातब हूँ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ। और उन स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी NET 4 की डेट अनाउंस हो चुकी है। NET 4 एंट्रेंस नस्ट एंट्रेंस टेस्ट। आपको पता है कि नर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और इसके लिए 4 टेस्ट होते हैं और 3 टेस्ट गुजर चुके हैं, और अब आखिरी टेस्ट जो है उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। जी चलते हैं, आपको मैं बता दूं कि NET 4 के लिए जो टेस्ट कंडक्ट होगा वो 24 जून से ऑनवर्ड, आपको पता होना चाहिए कि 10 कंसेक्टिव डेज के अंदर NET का टेस्ट होता है, और ये इस्लामाबाद ही इसका सेंटर बनता है, नस्ट यूनिवर्सिटी। आप वहां जाते हैं और ये याद रखिएगा 2 ग्रुप्स के अंदर टेस्ट कंडक्ट होता है। अब लास्ट डेट क्या है देखें स्टूडेंट्स, लास्ट डेट 14 जून है, 14 जून है। इसके अलावा आप इस टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और इसकी जो टेस्ट फी है वो 5600 है। 5600 इसकी फी है जो आप पे करेंगे ऑनलाइन बैंक के चलान के थ्रू, तो आप अपने टेस्ट के लिए अप्लाई कर लेंगे। अब चलते हैं, अब अप्लाई कैसे करते हैं ऑनलाइन, उसके लिए आपको मैं एक नई वीडियो के अंदर आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि नर्स में अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है। जी अब चलते हैं आगे। अब बच्चों को मोस्टली क्वेश्चन होता है कि सर हमें ये बता दिया जाए कि इस टेस्ट में कितने MCQs होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 200 MCQs पे मुश्तमिल NET 4 का पेपर होगा, और इसमें मैथ के बेटे 80 MCQs होते हैं, फिजिक्स के 60 होते हैं, केमिस्ट्री के 30 होते हैं। इस तरह से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 20, इंटेलिजेंस टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपकी इंटेलिजेंस चेक की जाएगी तो उसके मार्क्स कितने होंगे, 10। अब एक और चीज याद रखनी है, हर MCQ का नंबर 1 होता है। अगर 200 MCQ है तो 200 नंबर होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आप यूनिटी का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है और उसके मार्क्स भी डिफरेंट, वो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। डियर स्टूडेंट, याद रखना है कि NET का टेस्ट 75% काउंट होता है। जो आपका टेस्ट क्राइटेरिया बनेगा, आपका जो मेरिट बनेगा, जिसकी बेस पे लिस्ट बनेगी, उसमें आपका NET टेस्ट जो है वो 75% शामिल है। इसका मतलब है कि अगर आपके NET टेस्ट अच्छे से कर लेते हो तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। FSC या A लेवल में के मार्क्स जो है वो 15% होते हैं, और मैट्रिक डियर स्टूडेंट 10% काउंट होता है। मैट्रिक 10% काउंट होता है। तो वो स्टूडेंट जिनके FSC में इतने अच्छे नंबर नहीं भी हैं लेकिन वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी आसानी से एडमिशन हो सकता है। सिर्फ आपको NET टेस्ट को अच्छे नंबरों से क्या करना है, क्लियर करना है। और बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कम से कम कितने नंबर हमारे NET में आने चाहिए। तो बेटे सुन लीजिएगा कि 120 मार्क्स एक लिमिट है। अगर 120 तक आ जाते हैं या 120 से ज़्यादा आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एडमिशन के। लेकिन जैसे आप 120 से नीचे की तरफ आते हैं आपके एडमिशन के चांसेस कम होते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों का क्वेश्चन एक और होता है कि सर इनमें से हमारे पास सपोज सबसे ज़्यादा पोर्शन जो आ रहा है वो मैथ का है, तो इसके लिए हम कौन कौन से चैप्टर्स करें। हम पूरी मैथ नहीं कर सकते, हमारे लिए बड़ा मसला है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं पार्ट 1 में मोस्टली जो MCQs आने हैं वो दोनों बुक से शामिल हैं, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन क्योंकि अब आप सेकेंडरी रिसेंटली आपने पढ़ी है तो ज़्यादातर पोर्शन आपका सेकेंडरी से होगा। और मैथ के अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं तो चैप्टर फर्स्ट ईयर में से चैप्टर 1, 2, 6, 7, 8, 10 और 14 ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से अगर आप पार्ट 2 की बात करें तो इसमें चैप्टर्स 1, 4, 6 और 7 इनमें से मोस्टली MCQs आते हैं। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं बड़े ही जो NET पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनसे मैंने आप कंसल्ट करा और आपके लिए मैथ की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने शामिल करी है। इसी तरह से अगर हम बात करें स्टूडेंट फिजिक्स की, तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो NET पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो बताते हैं कि फर्स्ट ईयर में से 1,
फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से 1, 3, 5, 7, 11 ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इस तरह से ये स्टूडेंट चैप्टर सेकंड ईयर में से, सेकंड ईयर फिजिक्स में से चैप्टर 12 है, 13 है, 14 और 15 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ भी ना करें तो ये चैप्टर्स कर लें तो इंशाल्लाह आपका एनईटी का टेस्ट 100% क्लियर हो जाएगा। नो डाउट आजकल बहुत सी जो आपके पास अकेडमीज हैं वो एनईटी की तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो आप एडमिशन कहीं भी जाकर ले सकते हैं, आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब बहुत कुछ है आपके पास, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह एडमिशन मुश्किल नहीं है। और इसके लिए याद रखिएगा पूरी बुक को अच्छे से कवर करना है आपने। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आपने जो स्टूडेंट 100% दोनों बुक्स को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से तैयार करना है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अच्छा जी, ये तो था कुछ एनईटी 4 से मुतालिक कि एमसीक्यूज कैसे आएंगे, मार्क्स क्या होंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट परेशान होते हैं और पूछते हैं कि सर हम अगर एनईटी देते हैं, ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की, और लास्ट में मैं आपको मेडिकल के स्टूडेंट्स के मुतालिक भी बताऊंगा कि वो भी ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, वो भी ये टेस्ट दे सकते हैं। क्या उसकी क्या सूरत हाल है, कैसे टेस्ट देंगे? वो बड़ा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे है मैथ, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन सर उनको करना क्या पड़ेगा, उनको बेसिक मैथ की तैयारी करनी पड़ेगी। बेसिक मैथ का मतलब क्या है, जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो मैथ आप देख रहे हैं, मेजर पोर्शन आपने देखा टेस्ट का 80 मार्क्स का मैथ का, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं क्योंकि मैथ बड़ी भी होती है। लेकिन अगर सपोज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एनईटी दूं, और फिर आपको बताऊंगा कि एनईटी अगर मेडिकल वाला देता है तो किन डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकता है और इंजीनियरिंग वाला किन डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकता है। बेटे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो डेयर स्टूडेंट आपके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ ये है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो बाकी सब तो उन्होंने पढ़ा हुआ है, मैथ नहीं पड़ेगी, अगर उनको डेयर स्टूडेंट्स बेसिक मैथ आती है, बेसिक मैथ, बेसिक मैथ वही मैथ जो आपने मैट्रिक के अंदर की हुई है, आपको मेडिकल वालों के लिए यही टेस्ट होगा, सिर्फ मैथ का पोर्शन चेंज होगा। यहाँ पे जो मैथ 80 मार्क्स, यहाँ भी नंबर उतने ही होंगे, सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस जो होंगे वो बेसिक मैथ से होंगे। और आपको मैं बता दूं कि बेसिक मैथ में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। नॉर्मली आप कह सकते हैं मीन, मोड, सीरीज, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो और आप एनईटी का टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको ये बेसिक मैथ आनी चाहिए। अगर आप ये बेसिक मैथ कर लेते हैं, आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, मैट्रिक मैथ अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से एनईटी का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम एनईटी की तैयारी करते हैं, टेस्ट देते हैं, पहले मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग वालों की, तो हम किन किन डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ी ज़बरदस्ती बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके पास जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ वो एडमिशन ले सकता है। 28 प्रोग्राम्स हैं जिनमें बच्चा एडमिशन ले सकता है, और ये प्रोग्राम की जो लिस्ट है ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल भी रही होगी। उनमें नंबर 1 पे हमारे पास है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर हम आगे चलें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, बीबीए ऑनर्स है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बीएस इकोनॉमिक्स है, बैचलर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन है, एलएलबी है, बीएस मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सो ऑन। ये सारे सब्जेक्ट्स में ये मोर देन 28 या ऑलमोस्ट 28 प्रोग्राम्स बनते हैं जिनमें इंजीनियरिंग का स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। और अब बात आती है कि मेडिकल का स्टूडेंट किन डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो टोटली हमारे पास जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है वो
3 डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकता है। वो कौन कौन से हैं? मेडिकल का स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें वो एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं। अगर आप एनईटी का एग्जाम देते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको स्कॉलरशिप की बेस पर भी वहाँ पे एडमिशन मिलता है। और एक नॉर्मली एक सेमेस्टर की कह लें या 2 सेमेस्टर, 1 साल की फीस अगर हम बात कर लें 2.25 लाख तक होती है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो बच्चों से ली गई है। इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप ले लेते हैं, 10 बच्चों का स्कॉलरशिप होता है और इसमें 75 से 75 to 80% तक ऑफ होती है फीस। ये मार्क्स की बेस पर भी होता है स्कॉलरशिप, नीड बेस भी होता है और माइनॉरिटी कोटे की बेस पे भी एडमिशन होता है। इसके अलावा इसके अलावा बेटे याद रखिएगा कि चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएं, कंप्यूटर साइंस में जाएं, बीएस टेक्नोलॉजी में जाएं, बीएस फिजिक्स में जाएं, तो ये कुछ लिस्ट आपके सामने यहाँ पे चल रही होगी कि इनका भी क्राइटेरिया क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें या मेरा जो नॉलेज आपके साथ शेयर किया गया है आपको पसंद आएगा। जल्दी से जाएं और एनईटी एनईटी 4 के लिए अप्लाई करने के लिए तैयारी करें और अप्लाई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम एनईटी ये नर्स के एग्जाम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी देखेंगे।